बीजेपी अगर ऑपोजिशन में होती इस समय इन्होंने कहा सीधे बोला था कि प्रधान ग्राउंड मैं तबेला कहूंगा इसको, बिल्कुल। और तबेले में खेलने के लिए 2500 रुपए पर डे फीस ली था, लेकिन संतोष ट्रॉफी में उधमपुर का कोई ऐसा बच्चा क्या था वहां सीट निकालता, पर अब वो कॉलेज ही नहीं रहा। तो कभी नहीं कहा, जहां तक मैंने सुना संघर्ष समिति ने कि कॉलेज को खुला शुरू हुआ, तो मुझे अफसोस इस चीज का हैरानगी है कि केंद्र सरकार कि मेरी पार्टी ने भी मेरे पे भरोसा किया कि सुमित मगोत्रा को अगर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाए ये लोगों के कार्य कर सके। तो रोलर होता पिच में घुमाने वाला जी, ये आपको मैं आप बताऊं, उन्होंने मुझे मना किया था कि अभी नहीं बताना, लेकिन मैं बताऊंगा, मेरे पास फोटोग्राफ पड़े हैं। मौजूद है सुमित मगोत्रा जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, और सबसे पहले मैं इनसाइडर वॉइस की पूरी टीम की तरफ से सुमित जी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मैं इनका जो हार्ड वर्क है और इनका जो ग्राउंड लेवल का वर्क है कि आज जो है ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस के नियुक्त हुए हैं, और किस तरह का भैया आपका ये सफर रहा और कितनी जो मुश्किलें मैं कहूंगा या मेहनत कहूंगा, जो भी एक ग्राउंड जो वर्क रहा यहां तक आज पहुंचे हैं। धन्यवाद अरुण जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा जो आपने आज टाइम निकाल के मेरा इंटरव्यू करना चाहा। जैसा कि आपने प्रश्न किया, मुश्किलें तो मैं कहूंगा कि कोई भी आपने अगर कार्य ईमानदारी से अगर आप ठान लेंगे तो मैंने कोई भी कार्य करना है उसमें मुश्किलें तो आती ही हैं। मैं आपका बता दूं कि कांग्रेस पार्टी से मैं तो पिछले 2 दशकों से चल रहा हूं पार्टी के साथ, लेकिन 2010 में जब मुझे यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया गया तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक होता है कि सिर्फ पार्टी के प्रोग्राम लेके चलना है, जो पार्टी की गाइडलाइन आएगी वही प्रोग्राम करने हैं, मैंने वो तो किए ही, लेकिन उनके अलावा जो लोकल इश्यूज थे, मैं युवाओं की बात करूं, लोगों को बिजली की समस्या है, पानी नहीं आ रहा है, या किसी कोई रोजमर्रा की जो परेशानी है, कहीं सड़क टूटी है, दफ्तरों में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जो मेरे पास आया होगा। और सबसे ज्यादा मैं बता दूं कि हॉस्पिटल में जो परेशानी लोगों को आती थी, मुझे लगता है कि आज भी मैं जब बोल रहा हूँ आपके पास उठाने के बाद वो सिटी स्कैन मशीन जो है काफी समय से जो है बंद पड़ी थी और वो भी जो है दुरुस्त हुई। तो मेरे कहने का मतलब कि ये सारे जब कार्य धीरे धीरे मैंने शुरुआत की तो मुझे काफी मुश्किलें आई, लगा कि नहीं कैसे करें, सुनवाई नहीं हो रही थी, दफ्तर में जाएं तो हमें भी कोई कहने लगा क्यों आपकी सुनवाई करें, आप हो क्या। लेकिन धीरे धीरे जब काम करते गए, लोगों का सहयोग मिलता गया, सपोर्ट मिलती गई, काफिला बढ़ता गया, तो मुझे लगता है कि आज लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के प्यार से, और जो खास करके युवा साथी हैं उन्होंने जो मेरे को भरपूर सहयोग दिया है, उनके साथ से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि मेरी पार्टी ने भी मेरे पे भरोसा किया कि सुमित मगोत्रा को अगर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाए ये लोगों के कार्य कर सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया आपको। आज भैया जिस तरह आज 7 जनवरी है 2026 है, आज कुछ ऐसा वाकया जो हुआ है जिसमें मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही जो जम्मू कश्मीर की जो जनता है उनका काफी मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन ने रद्द कर दिया है, विड्रॉ कर दिया है, और जितने भी वहां पे बच्चे थे, वो जो 50 सीट्स थी, उन बच्चों को दूसरे फर्दर इंस्टीट्यूट में जो है एडजस्ट कर दिया गया। पर यहाँ पे जो हमारे श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज था उसको जो है विड्रॉ कर दिया अगले साल से। यहाँ पे जो 50 सीट्स अलॉट की गई थी अब वो बच्चों को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं सुबह से जब देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे काफी मिक्स से रिएक्शंस आ रहे हैं, तो मैं इस पे आपके बात करना चाहूंगा, चर्चा करना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको ये जो फैसला लिया गया है सही है युवाओं के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, कि बिल्कुल मतलब ये पार्शियल बेस्ड जो है डिसीजन नहीं है। देखिए, जब ये फैसला किया गया था कि हमारे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो 50 सीटें अलॉट की गई थी, एक काफी खुशी की लहर मैं कहूँगा हमें भी लगा कि हमारे पास हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए या बाहर के से कोई बच्चे आएंगे तो अच्छा नियरेस्ट एक, बिल्कुल जैसे जीएमसी में है, तो अगर उधमपुर का बच्चा को सीट निकालता है तो डेली बेसिस पे घर से आना जाना नारायणा पास है, उधमपुर का हो जाके जम्मू कठुआ का भी हो, बिल्कुल उनके लिए भी पड़ा, नहीं तो पहले कहीं दूर आउट ऑफ स्टेट भी अगर कॉलेज में दूर जाना पड़ता। लेकिन उसके साथ साथ जब एडमिशन जब सीटें अलॉट हुई तो आपने देखा होगा कि बड़ा थोड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया कि यहाँ पे सारी सीटें जो है कश्मीर के युवाओं को देगी, हमारे यहाँ पे हिंदुओं को क्यों नहीं मिली। बिल्कुल। हालांकि जब ये मामला सामने आया, और अफसोस की बात तो यह है कि
जब यह अलॉट की गई, हालांकि ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या कोई ऐसे, उसमें ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जब ये मसला बना तो हमें तभी, हमने पहले दिन भी कहा था कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसको केंद्र सरकार, एलजी साहब यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल। श्राइन बोर्ड के अधीन, श्राइन बोर्ड अधीन आता है एलजी साहब के, बिल्कुल। तो एलजी साहब अधीन आते हैं केंद्र के। बिल्कुल। तो जब इतना हल्ला गुल्ला शुरू हुआ तो मुझे अफसोस इस चीज का, हैरानगी है कि केंद्र सरकार, अब उनकी तरफ से क्या ये माहौल बनाया जा रहा था कि 2 महीने तमाशा होता रहे, बिल्कुल। फिर हम देखें क्या है। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे यहाँ पे एक संघर्ष समिति बनी, युवा राजपूत सभा के लोग भी मैंने देखा, वो भी हड़ताल पे बैठे। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर कहीं आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो डेमोक्रेसी है, सबको राइट भैया है। देखिए, एजुकेशन में मुझे लगता है अगर कोई बच्चा वहां पे सीट उसको मिल रही है तो वो उसका रिलीजन या उसका जो रिलीजन देख के उसको सीट नहीं मिल रही है। वो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, उसके बाद जो उसको एंट्रेंस क्वालिफाई कर रहा है और उसके बाद उसको कॉलेज अलाउड हो रहा है। तो इसमें राजनीति लाना, सियासत लाना, ये किस हद तक सही है? देखिए, मैंने पहले भी आपको यही कहा कि ऐसे मामलों में, जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों यहाँ पे संतोष ट्रॉफी, जी उसका भी आपने देखा कि ये काफी हल्ला हुआ। बिल्कुल, उस क्वेश्चन पे भी मैं आने वाला था। बिल्कुल, पहले मैं इसी पे आता हूँ। जी। मिलता जुलता ये है कि तब भी हल्ला हुआ था। मेरे कहने का मतलब है कि हम तो चाहते हैं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को या कुछ संगठनों को लगा कि ये गलत है, चलो, अगर उनको गलत लगा, उन्होंने प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए कि ऐसा नहीं चलेगा, अगर ऐसा भी उनका राइट था, नहीं चलेगा तो, लेकिन जो आज उन्होंने रद्द किया है, मुझे लगता है कि इसमें खुशी मनाने वाली बात नहीं है। बिल्कुल। देखिए, संघर्ष समिति बनाई गई, बहुत अच्छी बात है, संघर्ष समिति बनाई गई। हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, संघर्ष समिति बनाई गई। उसके कुछ उनके पॉइंट्स थे जो कि मैं आपको बता दूं। जैसे उनका कहना था कि जो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है, वो जो बनाया गया है, माता वैष्णो देवी का जो चढ़ावा है उससे बनाया गया है, और पहला जो हक उस पर बनता है हिंदू माइनॉरिटीज का बनता है, जो हिंदू समुदाय है उनके बच्चों का बनता है। ये सब मांगे उनकी रखी गई थी कि कुछ ऐसी पॉलिसीज गठित की जाए कि आने वाले समय में जो हिंदू माइनॉरिटीज के बच्चे हैं उनको सीट दी जाए। पर यहाँ पे तो ऐसा हो गया कि यूनिवर्सिटी ही इन्होंने रद्द कर दी। मैं वही ना, हैरानगी ये है कि जो इनकी डिमांड्स थी, जी, जो कि संघर्ष समिति थी, जो अन्य संगठन डिमांड्स कर रहे थे, सड़कों पे उतरे थे, उनका तो यही था कि उनको 50-50 सीटें क्यों नहीं। बिल्कुल। हालांकि अगर किसी की परसेंटेज ज्यादा, उसके मुताबिक सीट मिलेगी, ना कि 50-50, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर वो कह रहे थे तो इसमें एलजी साहब या केंद्र सरकार, मुझे लगता है, इंटरवीन करती है, ये मसला हल हो सकता था। लेकिन मजबूरी, यहाँ पे हालात ऐसे बन गए जम्मू कश्मीर में कि जब तक युवा सड़कों पे आके चिल्लाए ना, हल्ला ना करे, तब तक कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, संघर्ष समिति की यह डिमांड जो थी कि इसमें हिंदू बच्चों को भी सीटें मिलनी चाहिए, या फिर नेक्स्ट ईयर से, इस बार अगर नहीं हुआ, क्या पता भैया अगले साल आने वाले समय में कोई आपका रिश्तेदार, हमारा रिश्तेदार, किसी भी उधमपुर को ऐसा बच्चा, क्या पता वहां सीट निकालता, पर अब वो कॉलेज ही नहीं रहा, तो वो अफसोस की बात है। लड़ाई संघर्ष समिति की जो थी, जो उनकी डिमांड थी, उन्होंने कभी नहीं कहा, जहां तक मैंने सुना संघर्ष समिति ने, कि कॉलेज को रद्द कर दिया जाए जी। या युवा राजपूत सभा ने यह नहीं कहा कि कॉलेज को रद्द कर दिया जाए, लेकिन कॉलेज को रद्द करके मुझे लगता है कि इस साल या अगले साल जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को या बेनिफिट मिलना था, वह उससे वंचित रह गए। बिल्कुल। जो जिनको नारायणा वहां पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलनी थी, अब तो वो रद्द कर दिया गया। अभी ना चाहते हुए पता नहीं कितनी दूर कॉलेज में उनको एडमिशन मिलेगी। बिल्कुल। जो उनकी लड़ाई थी, होनी ये चाहिए थी कि कॉलेज को रद्द ना किया जाए। बिल्कुल। जो एडमिशन हो चुकी हैं, अगर तो कुछ ऐसा प्रावधान था कि इनमें से भी कुछ बच्चों को कहीं और कुछ जम्मू के बच्चों को, जो जम्मू के डिवीजन के बच्चे, वहां पे रखा जाए, तो भी ठीक था। अगर ऐसा नहीं होता तो समिति वालों के साथ बैठ के इनको बात करनी चाहिए थी और इनको आश्वासन देना चाहिए था कि अगले साल आपको जम्मू के बच्चों को एडमिशन मिलेगी। लेकिन इन्होंने तो रद्द करके, तो मुझे लगता है कि ये तो उनकी लड़ाई और बढ़ा दी। बिल्कुल, इन्होंने सांप भी मार दी और लाठी भी तोड़ दी। बात ही नहीं रही। मुझे लगता है कि ये तो, मुझे बड़ी हैरानगी लग रही थी, और ये सोचेंगे कि इससे हमें खुशी मनाने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है इससे हमें और ज्यादा जलील कर दिया गया कि हमारी जो मिला था वो भी हमसे छीन लिया। हमारे हाथ में एक मेडिकल कॉलेज था, हमारे बच्चों के लिए, आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो भी कॉलेज जो है छीन लिया गया। भैया आए दिन जो है स्पोर्ट्स से जुड़े जो मुद्दे गरमाए हुए हैं, और जिस तरह आपने बताया कि एक ट्रॉफी थी जिसमें फुटबॉल ट्रॉफी है, और जिसमें 13 के 13 जो बच्चे हैं
कश्मीर डिवीजन से चुने गए। यहाँ से एक भी बच्चा डिवीजन से नहीं लिया गया। अगेन एक और जो सिलेक्शन होती है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की, जिसमें अंडर 14 में से सिर्फ 3 बच्चे जो है जम्मू डिवीजन से लिए गए हैं। स्टिल वो बच्चे जो सारे हैं, तो क्या लगता है भैया, ये जो एक कमजोर राजनीति है, या जो हमारे 28 एमएलए हैं वो खुद चुप्पी बनाए बैठे हैं, खुद वो बोलना नहीं चाहते? स्टेडियम की बात करें तो आए दिन स्टेडियम से ऐसे ऐसे मुद्दे निकल रहे हैं हमारे उधमपुर के। आप स्टेडियम के हालात देखो कि बच्चा अगर एक दिन दौड़ेगा तो दूसरे दिन 10 से ही बीमार हो जाएगा। तो क्या भैया इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जहाँ तक आपने संतोष ट्रॉफी की बात की, इस पे मैंने बोला भी था। यहाँ पे आप जो अंडर 14 क्रिकेट की जो टीम गई, जैसे आपने उसमें कहा कि 3 बच्चे ही जम्मू के, इसमें तो मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह सकता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कश्मीर में जो है खिलाड़ी बड़े जबरदस्त और जम्मू में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं तो चाहता हूं कि स्पोर्ट्स में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कश्मीर वाले अच्छा खेलते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, जम्मू वाले खेलते हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन संतोष ट्रॉफी में गड़बड़ी हुई है। और दुख की बात यह है कि जैसे आपने कहा, सारे जम्मू संभाग के एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं, और मैं दावे से कह सकता हूं यही, अगर यहाँ पे किसी और पार्टी के एमएलए होते, बीजेपी अगर ऑपोजिशन में होती, इस समय इन्होंने सीधे बोलना था कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, अगर सेंटर में गवर्नमेंट कांग्रेस की होती। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना कुछ हो गया, क्या हिंदुओं के नाम पे जम्मू वालों को सिर्फ वोट बैंक के लिए रखा है? उनको ठगा जाता है हर बार चुनावों में कि आप हमें वोट दीजिए, हमने जम्मू के हित की बात करेंगे। जम्मू से बेइंसाफी बड़े सालों से हो रही है, नहीं होने देंगे। बाद में उन्हीं के बच्चे जो है घर बैठे हैं, किसी टीम में सिलेक्शन नहीं हो रही है। कुछ बच्चों की, चुनिंदा बच्चों को हो रही है भैया, वो भी जो है जो आउटसाइड अपना स्टेट से जाके जो कोचिंग ले रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, और इसका रीजन से नहीं हो पा रहा। उसका कारण ये भी है कि आप देखिए, मैं अभी उसमें आऊंगा कि मैं तो अपने जम्मू सूबे के, खासकर मैं जिला उधमपुर के युवाओं की मैं तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि शहर के अलावा मैंने कुछ गांव में टूर्नामेंट्स हुई, मुझे एज ए चीफ गेस्ट वहां पे बुलाया गया। आप बिलीव नहीं करोगे, जो युवाओं का, प्लेयर्स का मैंने टैलेंट देखा, मैं हैरान रह गया कि बिना ग्राउंड के, जो हम कहते हैं ना कि डोगरी में कहते हैं कि खुंबे, जो बाड़ियां, वहां पे बच्चे प्रैक्टिस करके, और इतना जबरदस्त उनमें प्रतिभा है। आप सोचिए, यहाँ पे अच्छे ग्राउंड्स हो, यहाँ पे कोचिज हो, तो यही लड़के मैं दावे से कह सकता हूँ हमारे जिला के युवा, मैं कहूँगा नेशनल लेवल तक जा सकते हैं। एक और सुमित जी, बहुत उल्टी उल्टी खबर मैंने सुनी थी कि उधमपुर को जो है नया स्टेडियम मिलने वाला है, और ये खबर काफी सालों से मुझे लगा उड़ रही है और नीचे बैठने का नाम नहीं ले रही है। क्या लगता है, ऐसा पॉसिबल होगा उधमपुर में? देखिए, मैं अपनी बात बताऊं, जब हम कॉलेज में थे, ये सुभाष स्टेडियम है जी, ये बहुत प्यारा स्टेडियम हुआ करता था, और होना ये चाहिए कि 20 सालों में ये स्टेडियम बहुत बढ़िया, और ऐसे ऐसे 3-4 स्टेडियम होने चाहिए। मुझे लगता है कि जो 72 हालात अभी हैं, ये 20 साल पहले नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। बुरा हाल है। मैं आपको बताऊंगा, अभी भी कल से एक टूर्नामेंट शुरू होने जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देने जा रहा हूँ जी। जो टूर्नामेंट शुरू होने जा रही है, मेरी उन जो ऑर्गेनाइजर है, वो खुद उसको पूरा प्रिपेयर पिच करवा रहे हैं। मैंने मौके पे देखा और मेरी उनसे बात हुई। कितनी हैरानगी है कि स्पोर्ट्स काउंसिल ग्राउंड की 2500 रुपया पर डे फी ले रहे हैं, 2500 रुपया पर डे फीस, और दे क्या रहे हैं? ग्राउंड की फीस का मतलब होगा कि ग्राउंड उनको पूरी तरीके से उन्होंने प्रिपेयर करके देनी चाहिए। उनका वहां पे जो उनका जो एम्प्लॉय होगा वहां ग्राउंड पे दिखना चाहिए। उनको कहा है कि कुछ नहीं देना, पत्थर वो साफ कर रहे हैं, झाड़ू वो लगा रहे हैं, इवन की जो रोलर होता है पिच में घुमाने वाला जी, ये आपको मैं आप बताऊं, उन्होंने मुझे मना किया था कि अभी नहीं बताना, लेकिन मैं बताऊंगा, मेरे पास फोटोग्राफ पड़े हैं। ये टूर्नामेंट खत्म होने के बाद मैं इनको पकड़ूंगा, स्पोर्ट्स काउंसिल वालों को। 2500 रुपया पर डे का लिया, और इस मसले में मैं जो मंत्री हैं स्पोर्ट्स के, जिस दिन उधमपुर में आए, मैं उनसे मिलकर उनके सामने ये बात पक्का रखूंगा कि लड़के टूर्नामेंट करवा रहे हैं, 2500 रुपया लेके उनको कहा कि रोलर वो मिनी स्टेडियम पड़ा है वहां से ले लो। और उन लड़कों ने लेबर लगा के, क्योंकि वो पूरा जो रोलर 3-3 फीट मिट्टी में दस चुका, उन्होंने लेबर लगा के उसको निकलवाया, और लड़कों ने खुद चला के पिच बनाई है। इससे बड़ी शर्म की बात मुझे लगता है कि जो यहां से नुमाइंदे जीत के गए हैं, जो पॉलिटिशियन है, चाहे हम भी क्यों ना हो, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमारे बच्चों के लिए स्टेडियम नहीं है, और टूटी फूटी ग्राउंड, मैं तबेला कहूंगा इसको, बिल्कुल, और तबेले में खेलने के लिए 2500 रुपया पर डे फीस ली जा रही है जी, बिल्कुल। तो किसी का ध्यान नहीं है हमारे युवाओं के साथ क्या हो रहा है। आप कह रहे हो कि नई ग्राउंड कब मिलेगी?
अरे आप ये देखिए पुरानी ग्राउंड जिसको मैं तबेला उसके कहूंगा, बुरे हालात। उससे पैसे लिए जा रहे हैं बच्चों से, तो नई ग्राउंड की उम्मीद तो मुझे लगता है फिलहाल इन नुमाइंदों के होते हुए मंगोली ला के हसीन सपने हैं। आपने सुना सुमित मल्होत्रा जी को, अलग अलग मुद्दों पे हमने इनसे बात की, और जिस तरह आज जो खुशियाँ जो मनाई जा रही हैं, मुझे लगता है खुशियाँ जो है बेबुनियाद हैं, क्योंकि हमारे हाथ से जो है एक मेडिकल कॉलेज जो छिन गया है, और आने वाले जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कहीं ना कहीं ये काफ़ी बुरी खबर है, जो डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं। साथ ही साथ स्टेडियम से जुड़े मुद्दों पे हमने बात की, और आपने देखा कि हमारे स्टेडियम के जो बदतर से बदतर हालात जो है होते जा रहे हैं, और बड़ा सवाल है स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा जी के लिए कि कब जो है हमारा उधमपुर का स्टेडियम जो है दुरुस्त होगा और बच्चों के खेलने के लायक होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह बने रहिए द इनसाइडर वॉइस के साथ। नमस्कार।